जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी के मुजफ्फरपुर आगमन पर 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर ए.के. दास ने उनका गोबर सहित चौक पर भव्य स्वागत किया। स्वागत उपरांत दोनों नेताओं ने गोबर सहित चौक स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जन यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा शहर के प्रमुख इलाकों मारीपुर, बहरामपुरा, लक्ष्मी चौक, MIT रोड, बांध रोड होते हुए सिकंदरपुर कुंडल से गुजरी, जहां जन समर्थन की लहर देखने को मिली। इसके बाद सिकंदरपुर कुंडल से सूर्य मंदिर तक भव्य पदयात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान आश्रम घाट का निरीक्षण भी किया गया। घाट की स्थिति देखकर प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती ने कहा, आज मुजफ्फरपुर के विभिन्न इलाकों में भ्रमण करने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि शहर की जनता अब पूरी तरह जागरूक है। मुजफ्फरपुर का विकास किसी पुराने विकल्प से नहीं होगा। इस बार जनता व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार है और डॉक्टर ए.के. दास जनता के विश्वास और परिवर्तन के प्रतीक बनकर उभरेंगे। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर ए.के. दास ने कहा, घाटों की स्थिति देखकर यह साफ महसूस हुआ है कि छठ पर्व जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर भी प्रशासन की लापरवाही स्पष्ट है। जिस नदी ने मुजफ्फरपुर को सींचा है, उनकी हालत दयनीय है और SKMCH को जोड़ने वाला पुल भी जर्जर अवस्था में है। यह सब शहर की अनियोजित योजना और वर्षों की उपेक्षा का परिणाम है, जिसे अब सुधारना अनिवार्य है। सर, क्या मैसेज होगा? मुजफ्फरपुर की जनता को अभी एक नया विकल्प मिल रहा है, जो साफ सुथरा, पढ़ा लिखा और शिक्षित है। मुजफ्फरपुर की जनता को अब अगर अपने विपत्तियों के दिन ख़त्म करने हैं, अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना है, तो डॉक्टर ए.के. दास जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं उनको चुनना ही उचित होगा। हमारा चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता 7 नंबर पर है, 8 नंबर पर है। 8 नंबर पर हमारा चुनाव चिन्ह है। उस पर मुहर लगाकर वे मुजफ्फरपुर की जनता एक सुनहरे भविष्य को चुने, यही हमें उनसे कहना है। बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने कितनी चुनौतियां होंगी, क्या चुनौतियां मानते हैं? पार्टियां बड़ी तब बनती हैं जब लोग उनके साथ हों। अगर लोग ये मानने लगे हैं कि उन पार्टियों ने हमारे लिए कुछ काम नहीं किया है, 35 सालों से हमको केवल धोखा दिया है, तो अब वो पार्टियां बड़ी नहीं हो सकती। उनको इस बार दरकिनार करके एटलीस्ट मुजफ्फरपुर में जनता ये मन बना चुकी है कि उन्हें उन धोखेबाजों को इस बार जगह नहीं देनी है और एक नया विकल्प जो सामने आया है उसे ही चुनना है। विपक्ष कह रही है, बीजेपी कह रही है कि चुनाव के बाद में बुढ़िया बीच में जाके प्रसाद के छूट चले जाएंगे। वो तो तब होगा जब वो रिजल्ट सामने आएगा। हो सकता है बीजेपी को बोरिया बिस्तर बांध के निकलना पड़े, कौन जानता है। ये तो जनता जो चाहेगी वही होगा। बीजेपी के चाहने से और किसी और लीडर के, अमित शाह के चाहने से तो कुछ नहीं होगा। मोदी जी बार बार बिहार आते हैं और हर बार वो कुछ न कुछ गलत कर जाते हैं। कभी वो बिहार के लोगों को मजदूर के बोल देते हैं, कभी श्रमिक बोल देते हैं। उनको लगता है कि बिहार में लोग पैदा ही इसलिए हुए हैं कि गुजरात की फैक्ट्री में जाके श्रमिक का काम करें। तो बिहार की जनता तो पूरी तरह से समझ गई है कि बीजेपी की चाल चरित्र और चेहरे का क्या मतलब है। जिस तरह से उनके बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी उनके कबर्ड में जो गंदगी है उसको निकालना हमने शुरू किया है, तब से जनता समझ गई है कि बीजेपी के नेता अब वो नहीं रहे जो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के समय के साफ सुथरे चरित्र वाले नेता हुआ करते थे। बीजेपी अब बदल गई है, वो व्यवसायियों की और धोखेबाजों की, ठगों की पार्टी हो गई है। इसे इस बार नहीं चुनना है, ये सब लोग समझ गए। वोट तो कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? समर का आगाज है और ये समर हम लोग जीतेंगे। मुजफ्फरपुर इस बार जनसुराज की झोली में जाएगा। काफी नजदीक आ गया है चुनाव, किस तरह का अभी आप लोग अभियान? माहौल बहुत शानदार है। सभी लोग इस बार अपने वोट को अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं। इस बार स्कूल का बैग इस बार भारी मतों से जीतेगा।